नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात बिहार की करते हैं, बिहार की राजनीति की करते हैं। चुनाव बहुत नज़दीक है तो सरगर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये ज़रूर तेजस्वी कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लेकिन आज बात न तेजस्वी की न नीतीश कुमार की, आज बात होगी तेज प्रताप यादव की। जी हाँ, तेज प्रताप यादव। बिहार की सियासत में ये नाम कितना बड़ा है, कोई मायने रखता है या नहीं? इस चेहरे की मासूमियत वोटर्स को, जनता को, राजनीतिक दलों को आकर्षित करती है या नहीं? प्रभात जी से जानते हैं, बात करते हैं। प्रभात जी, तेज प्रताप यादव ने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है। बदलाव ये है कि अब इसमें आरजेडी की जगह ऑफिशियल लिखा है, तेज प्रताप यादव ऑफिशियल। साथ ही उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वो मजेदार है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि हार मानने से पहले एक और प्रयास। बिल्कुल। देखिए मेनका एक तो तेज प्रताप यादव जनता के बीच में ये नाम नहीं है, जनता तेजू के भैया। बीच में नाम है तेजू भैया। तेजू भैया। एकदम फिल्मी अंदाज में। और जैसा ही जनता ने या उन्होंने खुद को अपना ये नाम दिया है, उनका व्यवहार आचरण भी कुछ कुछ वैसा ही है, तेजू भैया टाइप ही है। हाँ, जो कभी कान्हा बन जाते हैं, कभी शंकर मतलब बन आप जाते हैं, कभी हाँ, जनता के बीच और पहुंच एक जाते बड़ा हैं। मतलब एक ठेठ, मतलब उसको क्या कहें आप, भदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ठेठ देसी अंदाज वाला उनका जो खिलंदड़पन है, वो उनको जनता के बीच में कुछ उसी तरीके से अपने फैंस के बीच में पॉपुलर करता है। आज का जो उनका कदम है ये इंस्टा अकाउंट का, तो नया अकाउंट तो बना लिया, लेकिन पुराने से भी को छोड़ा नहीं है अभी। छोड़ा नहीं है। और तो इससे लगता है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन अभी भी मन में है, एक कसक है, किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है माफ कि कीजिएगा, मैं परिवार थोड़ा से। रोक रही हूँ। इसे कंफ्यूजन कहें या अब भी मोह है, जो कि होना भी चाहिए परिवार से। हाँ, ये एक उम्मीद अभी भी है उम्मीद उनके है। उनके दिल में, एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हो सकता है कि भाई परिवार से फिर वापस बुलावा आ जाए राजनीतिक तौर पे। मतलब परिवार ने ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से बेदखल कर दिया है, परिवार ने अलग हटा दिया है, पॉलिटिकल। ऐसा नहीं है। पॉलिटिकली जरूर उनके केस के बाद, जो उनकी दूसरी शादी और तस्वीरें वायरल होने के बाद जो लालू जी ने किया कि उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन परिवार के हिस्सा तो है ना भाई। परिवार का बड़ा बेटा है तेज प्रताप यादव, जो नाम है वो परिवार का बड़ा बेटा है। लालू की राजनीति का की जो विरासत है लालू जी की राजनीति की, वो 2 पार्ट में बंटनी है भाई। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, किसको क्या मिलता है और कौन उसको कितना आगे बढ़ाता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन विरासत में हिस्सा तो है। लेकिन उसी हिस्से से तो बेदखल कर दिया गया। राजनीतिक हिस्से से बेदखल राजनीतिक किया गया है, हिस्से तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी भी तेज प्रताप यादव को ये उम्मीद है कि परिवार में वापसी हो सकती है। इसलिए राजनीतिक पुराना हिस्सेदारी अकाउंट में भी है। हाँ, इसलिए पुराना अकाउंट भी है। आप अगर देखें तो जब ये सक्रिय राजनीति में, जब इन लोगों की एंट्री हुई चुनावी राजनीति में दोनों भाइयों की, तो महुआ सीट, जिसको लेके आज उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पे दावेदारी भी ठोकी है कि मैं महुआ से ही चुनाव लड़ूंगा। हाँ, क्योंकि महुआ से ही मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और महुआ को मैं छोड़ूंगा नहीं, भले आरजेडी टिकट दे या ना दे। ये भी है, टिकट मिले या ना मिले, मैं महुआ से लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। और इसी के साथ कल परसों भी उनका एक वीडियो आया था कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव में हूं तो मेरे खिलाफ आरजेडी का कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो जाए, क्योंकि हाँ, पब्लिक हरा देगी, बिल्कुल। तो वो अभी एक, जो मैंने पहली लाइन में कही कि कन्फ्यूजन की स्थिति, तो उसको कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे, आपने सही टोका कि कन्फ्यूजन शब्द ना कहा जाए। एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि हो सकता है कि परिवार से बुलावा आ जाए, पापा मान जाएं फिर से, हाँ भाई मान जाए। क्योंकि तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा, पहले भी कई बार तेजस्वी के लिए कह चुके हैं कि तेजस्वी अर्जुन है, हाँ, और मैं उनके साथ हूँ, उनका साथ कभी चुनौती नहीं माना है। न तेजस्वी को इन्होंने माना है, न तेजस्वी ने तेज प्रताप को चुनौती माना है। तो ये तो एक जाहिर सा 2 भाइयों का रिश्ता है और राजनीतिक विरासत है, एक अच्छी राजनीतिक विरासत है, एक लंबा
अनुभव है दोनों के पास, जो उनके पिता के तौर पे दिख रहा है। महुआ से इतना प्यार क्यों है? देखिए, महुआ का जो इक्वेशन है ना, वो बड़ा समझने की ज़रूरत है। महुआ में मुस्लिम यादव फैक्टर जो है वो एकदम सटीक बैठता है। 35% वोटर्स जो हैं महुआ में, 35% से ज़्यादा वो मुस्लिम और यादव कम्युनिटी से हैं, और 21% वोटर्स जो हैं वो आपको एससी अनुसूचित जाति से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, जिसमें कि पासवान और रविदास कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा हावी है 21% में। तो ये जो 35% मुस्लिम यादव पॉपुलेशन है जो वोटर्स का, वो आरजेडी के लिए बहुत सेफ ग्राउंड था। आप देखिए कि 2015 में जब तेज प्रताप वहाँ से पहली बार लड़ रहे थे, तो करीब 21,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। यानी कि विनिंग प्रोबेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन 2020 में वहाँ से आरजेडी ने किसी और को टिकट दिया, वो उनकी भी जीत दर्ज हुई, लेकिन वो अंतर घट गया। उसी समय 2020 में तेज प्रताप को भेजा गया पास की ही एक सीट पे, थोड़ी दूरी पे, हसनपुर जो समस्तीपुर जिले की एक सीट आती है, वहाँ का भी जो है वो 30% से ज़्यादा पॉपुलेशन यादवों का है। तो एक सेफ सीट की तलाश की गई थी 2020 में, क्योंकि थोड़ा सा ये उस समय पार्टी को लगा कि इनके तेवर और इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि पार्टी को कहीं नुकसान न हो। देखिए प्रभा जी, ये तो आंकड़ों की बात हो गई, ठीक है। तेज प्रताप यादव आरजेडी शब्द के साथ, मतलब पार्टी के साथ, और तेज प्रताप यादव पार्टी के बगैर, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। मेनका अगर आप कहें कि आरजेडी अगर माइनस कर दिया जाए तो शायद तेज प्रताप कुछ नहीं है। मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कुछ नहीं है। कि देखिए, वो फैन फॉलोइंग होना, सोशल मीडिया पे आपके नंबर्स होना और पब्लिक के बीच आपको वोट मिलना, दोनों में अंतर है। तेज प्रताप, तेजस्वी की छवि पिछले 10 सालों की राजनीति में अगर आप उठा के देखें तो धीरे धीरे एक मैच्योर लीडरशिप की तरफ, एक समझदार होल्ड वाला एक लीडर की तरफ मैच्योर हुई है। लेकिन तेज प्रताप की फैन फॉलोइंग केवल मजबूत हो सकती है, हुई हो, लेकिन वो छवि नहीं बन पाई है जो पब्लिक के बीच में जाके वोट ले सके। मंत्री भी रह चुके हैं तेज प्रताप, मंत्री के तौर पर इनका काम कैसा रहा था? देखिए, मंत्री के तौर पे कामकाज उस समय भी विवादों में रहे हैं, कई बार आपने भी खबरें देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, और पब्लिक भी देख रही है कि उनके कामकाज और बाकी तौर तरीके जो हैं, कि किसी को कुछ भी कह देना, बोल देना, कहीं कोई भी एक्ट कर देना। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, इसी साल होली का था वीडियो शायद वो, जहां वो अपने पीएसओ को कह रहे हैं कि डांस कर, नहीं तो लाइन हाजिर करा दूंगा। ये पुराना वाला तरीका था जो अब नहीं चल रहा है। भाई पब्लिक है, पब्लिक अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल सबके हाथ में, एक कैमरा है, कोई भी चीज़ आपकी, कोई भी एक्टिविटी ये वायरल हो जाती है, कोई भी स्टेटमेंट आपका वायरल हो जाता है। तो ये एक ज़रूरत है कि तेज प्रताप यादव को, हालांकि वो ताल ठोक रहे हैं वापस महुआ सीट के लिए कि मैं तो वापस महुआ आऊँगा, भले आरजेडी टिकट दे या ना दे, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, और अगर आरजेडी ने वहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो वो हार जाएगा, इसलिए आरजेडी समझ ले। तो इतना आपको जो कनेक्शन अपना दिखा रहे हैं तेज प्रताप महुआ के मतदाताओं से, तो ये जो कनेक्शन है ये वाकई काम आने वाला, कोई सिंपैथी काम आती दिख रही है? देखिए, इतिहास क्या कहता है? मेनका महुआ सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। हालांकि महुआ सीट एक सेफ सीट मानी जा रही है, या मानी जाती रही है, कहिए मानी जा रही है, कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, कि आरजेडी की एक सीट है जो सेफ सीट है। लेकिन वही जो मैंने आपको वोटर कॉम्बिनेशन बताया ना, कि मुस्लिम एमवाई फैक्टर जो आरजेडी का जो सोशल इक्वेशन है वो 35% है, बाकी ये दलित वोट हैं वहाँ के, जो कुछ हिस्सा उसमें से आरजेडी को मिलता है। लेकिन अभी फिर वापस मैं लौट के आऊँगा आपके पास उसी मुद्दे पे
कि तेज प्रताप को अभी कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी है, बची हुई है। आपको याद होगा अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने आई थिंक कि लास्ट थर्सडे को या कि शाम में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं तेज प्रताप, ये खबरें आ गई। उन्होंने खुद भी ट्वीट किया था कि मैं शाम में 5 बजे मीडिया से बात करूंगा। अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। नई पार्टी का गठन, समाजवादी पार्टी के साथ, किसी और पार्टी के साथ चले जाएंगे, इस तरह की बार बार अलग अलग बातें आ रही हैं। उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। एक कॉल आई उनके पास, उनको समझाया गया कि बहुत जल्दबाजी होगी, रुक जाओ, किसकी क्यों कॉल घबरा थी? रहे हैं। ये परिवार से ही कोई कॉल थी। माँ का हो, माताश्री? माँ का हो, पापा का हो, किसका है ये सोर्सेज बहुत क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। तेजू भैया- इसमें तेजू भैया के पूरे प्रकरण में बहनों की भी अहम भूमिका है। जी, भाई घर का बड़ा बेटा है, लेकिन कई बहनों से छोटा है, तो बहनों का जो एक हाँ लाड़ प्यार है, ठीक है, लाड़ प्यार में कई बार आप जो है उसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये पूरा परिवार जो है ना, वो मिल के इस मामले को, मतलब परिवार का ही मामला रहने देखिए, देना चाहता तेजप्रताप है। यादव जब पॉलिटिक्स में आए तब जी। इस बात की चर्चा बहुत कम हो रही थी कि ये लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालेंगे, जी। जबकि बड़े बेटे, जी। चर्चा इस बात की होती थी कि इनको बहुत लाड प्यार से पाला गया गया है, बिल्कुल। ये अपने बड़ी बहनों के दुलारे हैं, अपनी माँ के ममाज बॉय हैं। हाँ। तो ये जो बातें होती थी ना, अभी भी जो तेजू भैया के समर्थक है, फॉलोअर्स है, सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल। परिवार ने बिगाड़ दिया, परिवार ने करियर भी तबाह कर दिया। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि धोखा दे दिया परिवार ने। अब देखिए, मतलब ठीक है कि अब जो भी किया परिवार ने, 5 साल 6 साल के लिए पार्टी से निकाला, या इस दूसरी शादी वाले पूरे प्रकरण में जो चीज़ें भी रहीं, वो परिवार का पारिवारिक मामला है, और उस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और ना ही हम लोगों को उसका विश्लेषण करना चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल करियर और इसकी बात है, तो कई बार ये लगता है उनके बात व्यवहार और आचरण से कि वो अपने पॉलिटिकल करियर को लेके खुद ही बहुत गंभीर नहीं है। जी, जैसा कि इसके ठीक उलट तेजस्वी में है। तेजस्वी को आप देखिए कि अभी अगर आप बिहार की पूरी राजनीति को उठा के देखें, तो विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पे अगर पहला नाम आपके ध्यान में आता है कोई, तो वो तेजस्वी का आता है। विपक्ष की अगर 2020 की बात की जाए तो बहुत हद तक जनता ने मैंडेट भी दिया कुछ था। से रह आप गए देखिए थे। कि सबसे बड़ी बहुत पार्टी कम के तौर margin पे, से, बहुत सबसे कम। बड़ी पार्टी के तौर पे बिल्कुल। भाई 75 सीटें थी, 74 बीजेपी की थी, लेकिन 74 से ठीक है एक ही ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो थी आरजेडी। बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं, उन्हें चाहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि देखो, एक ही परिवार में दो बेटा, एक तरफ तेज प्रताप, दूसरी तरफ तेजस्वी का सब कुछ ठीक चल रहा है, पॉलिटिकल करियर, परिवार, बच्चा, सब कुछ स्ट्रीमलाइन है, लेकिन तेज प्रताप यादव, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो घर के अंदर की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। पहले तो उनकी शादी ऐसी जगह की गई जहां उनको मन नहीं था, उन्हें पॉलिटिक्स में लाया गया, बेमन से वो पॉलिटिक्स में आए, और उसके बाद भी चीज़ें उथल पुथल चलती रही, जो अब तक आ रही हैं। अब तक आ रही हैं सामने। और ये तमाम, देखिए आपने पहली शादी का जिक्र किया, पहली शादी एक पॉलिटिकल अब रिलेशनशिप तो ये था। भी नहीं समझ आ रहा कि पहली शादी कौन सी है। पहली शादी आखिर है कौन सी? पॉलिटिकल रिलेशनशिप था, उस पे क्योंकि बहुत ऐश्वर्या का ज़्यादा तो कहना है कि ये पहले से था, जो हो अब तस्वीरें आई हैं। हो सकता है। हाँ, वो एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप था, वो एक पॉलिटिकल बॉन्डिंग के तहत की गई शादी थी। कॉम्प्रोमाइज। चलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ एक एंड पे आया, दूसरी शादी हुई, उसके बाद अभी उनका निजी फैमिली लाइफ उनकी ठीक ठाक चल रही है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। मैंने वही चीज़ कही कि मैच्योरिटी आपको आपके लानी पाथ को पड़ेगी। तय करती है। कभी भी तेज प्रताप के किसी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ वो नहीं दिखा है आज तक, वो मैच्योर लेवल जो तेजस्वी में धीरे धीरे डेवलप होके, अब तेजस्वी के आप किसी भी स्टेटमेंट को देखें, किसी भी एक्टिविटी को देखें, किसी भी प्रोटेस्ट को देखें, तो आपको लगता है कि एक मैच्योर लीडरशिप दिख रही है। चाहे उनकी बयानबाजी हो या बयान। उनके मुद्दे हो अभी जो वो सर के उठाते मुद्दे हैं। पे आप देख लीजिए, सर के मुद्दे पे जितना मुखर और मतलब एक अकेले तेजस्वी को ही आप कह सकते हैं, ये पूरा क्रेडिट तेजस्वी को जाता है कि सर के मुद्दे पे जितना हंगामा हो रहा है,
या पटना जितना से दिल्ली मुद्दे को ले आए वो। दिल्ली तक, पटना, बिल्कुल पटना से दिल्ली तक उन्होंने इस मुद्दे को हवा दी और खड़ा कर दिया। ये क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू तेजस्वी। तेज प्रताप अब भी संघर्ष कर रहे हैं और उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा इस बात पर निर्भर करता है कि आरजेडी यानी कि परिवार की ओर से आगे क्या रुख लिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक और ये सवाल, अगर तेज प्रताप निर्दलीय उतरते हैं चुनाव मैदान में, क्या परिवार उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट उतारेगा या वहां थोड़ी सहानुभूति दरियादिली देखिए, दिखाई जाएगी? कई बार ये चीज़ें दिखी हैं कि जब फैमिली की बात आती है तो ओपन सपोर्ट, तमाम विरोधाभास और विरोध और प्रतिद्वंद्विता के बावजूद एक सेफ वॉक ओवर दे दिया जाता है। कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मतलब कई बड़े एग्जाम्पल्स भी हैं जहां कि भाई जब तक इथिकल पॉलिटिक्स जब तक चल रही थी तब तक कि बड़े और एक उस चेहरे के सामने अपोजिशन पार्टी जो है, जो भी अपोजिट पार्टी हो वहाँ पे, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, अपना एक डमी कैंडिडेट टाइप में एक लो प्रोफाइल कैंडिडेट देता था ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है। ये ऑल डिपेंड्स टू पार्टी हाईकमान, जो तेजस्वी और लालू जी दोनों लोग मिलके चला रहे हैं पार्टी, परिवार की पार्टी है। अब क्या फैसला होगा ये तो यही दोनों लोग तय करेंगे। तो तेज प्रताप यादव जो कह सकते हैं, उनके समर्थक ज़्यादातर यही कहते हैं कि बहुत भोले हैं तेजू भैया, तो उनका ये जो भोलापन है परिवार को पिघला पाता है या नहीं, अभी कुछ दिन और इंतज़ार करना है। जब तारीख का ऐलान हो जाएगा, चुनाव शुरू हो जाएंगे, उसके बाद चीज़ें तभी जाकर लगता है क्लियर होंगी। धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए प्रभात जी। थैंक यू। हंगामा किस लिए हो रहा है? ये काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए? जो मुद्दा है उसको सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। पिताजी, सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, बार बार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे, सम्राट चौधरी कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। कोई भी किसी को भी बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? शोभनीय बात है। इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जनता का